हरिद्वार से पधारे परम पूज्य परम आदरणीय परम विद्वान आचार्य श्री दिव्य चक्र जी महाराज से अनुरोध कर संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप पूज्य महाराज, उनको अंतःकरण में ही चिंतन करते हुए इस सभा के परमाध्यक्ष एवं मंच में विराजमान मंडलेश्वरगण, आचार्यगण, विद्वद वरिष्ठ समस्त संतों को नमन करते हुए जिज्ञासु साधक भक्तगण आत्मरूप से अभिवादन करते। त्रिदिवसीय कार्यक्रम चल रहे, आज अंतिम पड़ाव। महाराज का जो जीवन है एक सूर्य के समान है, उसको क्या वर्णन करें। तो महाराज का जीवन को देखने पर आप तीन रूप में देख सकते हैं, तीन स्वरूप में देख सकते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अवस्था, दूसरा है आचार्य अवस्था, तीसरे है जीवन मुक्त अवस्था। विद्यार्थी अवस्था में भी वे पूर्ण थे। महापुरुषों से मैंने सुना, जैसे ऋषिकेश में बड़े महाराज नाम से प्रसिद्ध है विद्यावाचस्पति विष्णुदेवानंद महाराज, उनकी सेवा में थे। महाराज ने पठन पाठन सब छोड़ दिया था, अभी किसी को नहीं पढ़ाऊंगा। उनकी सेवा में महाराज जी थे विद्यार्थी अवस्था में। सेवा से ऐसा प्रसन्न किया महाराज, लेटे लेटे उनको पढ़ाते थे, स्वयं कहते थे, बोलते ये जो ब्रह्मचारी जी है ना, उन्होंने मजबूरी किया सेवा करके, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ता। विद्यार्थी अवस्था में भी पूर्ण थे। दूसरी अवस्था है आचार्य अवस्था। आचार्य अवस्था से हम लोगों ने भी दर्शन किया। विद्यार्थी अवस्था केवल सुना है कानों से, आंख से देखा नहीं। आचार्य अवस्था में उनसे भी अध्ययन किए हुए कितने ही लोग इधर चारों तरफ से जहां फैले हैं, तो आचार्य अवस्था भी उनकी पूर्ण थी।
अंत में उसके बाद जीवन मुक्त अवस्था सबको त्याग दिया। एक बार हरिद्वार में ही पूज्यपाद परमेश्वरानंद महाराज ने उनसे प्रश्न किया, महाराज इतना बड़ा आश्रम है, आपने कैसा छोड़ दिया? ये कहेगा कोई चिंता नहीं की आपने? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा आप पहले घर छोड़ के आए थे, माता पिता को कोई चिंता किए थी क्या? वैसे आश्रम छोड़ के चल पड़े, कोई लगाव नहीं। तो जीवन मुक्त अवस्था, तो तीनों अवस्था महाराज में देखा। अभी जो हम लोग ये कर रहे विदेह मुक्ति अवस्था का, निर्वाण का चिंता कर रहे। भागवत में संतों का 5 लक्षण किया है, उसका एक एक लक्षण का यदि आप अनुसंधान करके देखे सारे महाराज में गए। तितिक्षवा कारुणिका सुरतः सर्वदेहिना अजात शत्रवा शांतः साधवः साधुभूषण। साधु तो बहुत हो सकते हैं, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने, निधि शास्त्र का बता है। इसलिए साधुओं में भूषण है, ये 5 लक्षण है। अजात शत्रु, तितिक्षव, तितिक्षा के विषय में सुनते रहे आशुतोष से, और भी हमने भी देखा था। अंतिम में उनकी जो है अवस्था, शरीर की अवस्था सबको पता है। 2005 में हम लोग थे हिमाचल में, गुरुजी भी थे, महाराज भी थे, हम लोग भी गए थे। उस समय डॉक्टर अमृतानंद जी बोल के अभी भी है, वो भी थे। तो उन्होंने हाथ पकड़ दिया, महाराज आपको एक चेकिंग करना है, बहुत बड़ा अस्पताल है। महाराज ने कहा शरीर है, शरीर को जाना, उसके लिए क्या पीछे पड़ते। अमृतानंद जी ने हाथ जोड़ करके, महाराज आपको शरीर से ऊपर उठे हैं, आपको शरीर से कोई मोह नहीं, आपने शरीर से मोह त्याग दिया है। किंतु हमारा शरीर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, आप बोल नहीं सकते, शरीर हमारा है। तो महाराज ने कहा जो कुछ करना हो कर दे दो। उसके बाद वहां ले गए थे अस्पताल में दिखाने के लिए। छोटे महाराज का नाम से बहुत बड़ा अस्पताल खुलता महाराज का। तो उस समय से मालूम था उनकी क्या स्थिति है, किंतु कभी नहीं बताते थे उनके अंदर। तितिक्षा उनके अंदर पूर्ण थी। तितिक्षवः कारुणिका, कारुणिका तो पता है, कोई भी जो आ गए, जो सोच रहे, जो मेरे से ही प्रेम करते हैं, मेरे ऊपर ही करुणा करते हैं। सुरतः सर्वदेहिना, सभी प्राणियों के हित चाहते थे, किसी के भी अहित चीज। अजात शत्रवः, 2 प्रकार की शत्रु होते, बाह्य शत्रु, एक अंदर के शत्रु। उनके दृष्टि से कोई बाह्य शत्रु है ही नहीं, द्वितीय कोई है ही नहीं, जो अध्यस्त है, केवल आत्मा रूप से देख रहे, बाहर के शत्रु कहां से। अंदर के शत्रु भी नहीं, काम क्रोध आदि दोनों शत्रुओं से रहित है। अजात शत्रु, ये लक्षण भी महाराज ने कहे। शांतः, शांत व्यक्ति वही हो सकता है, सारे उपाधि जिसकी निवृत्त हो गई, जो परम शांति परमात्मा होगा, शांत। ऐसे जो साधवः साधुभूषण, साधु में भूषण है, उनका क्या वर्णन करें। कोई सूर्य को यदि दीपक दिखावे, आरती करे, क्या करे, केवल उनका गुणगान करते हुए हमारा वाणी को पवित्र कर। और मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से अभिन्न रूप महाराज से, महाराज जिस मार्ग में आप चले हैं, अपना लक्ष्य को आपने प्राप्त किया है, पूर्ण किया है, उसी मार्ग में जाते हुए हम भी उसी तत्व को प्राप्त करें। आपकी कृपा सबके ऊपर रहे। इतना कहते हुए मेरा वाणी भगवान से अभिन्न महाराज की शरण में अर्पण करता हूँ। ओम शांति शांति। संन्यास आश्रम हरिद्वार के पीठाधीश्वर जी, परम पूज्य, परम आदरणीय, परम विद्वान, परम आदर्श महामंडलेश्वर स्वामी श्री जनकपुरी जी महाराज से अनुरोध करता हूँ। ओम भद्रं पिवातयमनः। ओम शांति शांति शांति।
परम श्रद्धेय परम पूजनीय ब्रह्मलीन महाराज श्री जी, परम पूजनीय इस संपूर्ण कार्यक्रम एवं सभा के अध्यक्ष महाराज श्री जी, परम पूजनीय विद्वत वरिष्ठ मंचस्थ महामंडलेश्वर द्वय, विद्वत यतिवृंद, समुपस्थित संतवृंद, भक्तिमती माता बंधु, महाराज श्री जी के निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में हम सब लोग एकत्रित हैं। और महाराज श्री के दर्शन का सौभाग्य मुझे भी 2-3 बार मिला था, अध्ययन काल में काशी में, और उसके बाद हरिद्वार में भी एक बार दर्शन का सौभाग्य मिला था। महाराज जी के जीवन को अगर देखें तो जो हमारे ऋषियों ने एक संत के लक्षण किए, करुणाद्रा ही संतो अकारण बांधवा। जो संत महापुरुष हैं उनकी विशेषता क्या है? कहा करुणाद्रा, जिनके हृदय में हर एक प्राणी के लिए करुणा है, और अकारण बांधवा। संसार में तो कोई आपका मित्र होगा तो उसके पीछे कोई कारण होगा, लेकिन जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं वो वास्तव में अकारण बांधवा, बिना किसी कारण के वो आपके मित्र होते। और वास्तविक मित्र कौन है? भागवत में स्पष्ट किया कि जो आपको संसार की वृत्तियों में जोड़े वो आपका मित्र नहीं है, वो तो शत्रु है, चाहे वो माता पिता हो, कोई भी हो। वास्तविक मित्र कौन है? मितात् त्रायते इति मित्रम। मित्र माने अल्पता, न्यूनता। तो इस न्यूनता से जो आपको ऊपर उठाए, अर्थात आपके जीवन में उस आत्मज्ञान की, तत्व ज्ञान की जो प्रेरणा दे, वही वास्तविक मित्र। तो इसी तरह से जो महापुरुष हैं वो महापुरुष अकारण बांधवा, बिना किसी कारण के आपके मित्र होते हैं। और ये सारे महाराज श्री के जीवन को देखें तो आपको सब देखने को मिलेगा। और महापुरुषों की एक विशेषता और भी बताइए। कुसुम तवकस्येव द्वयी वृत्तिः मनुष्यिनः मनस्विनः मूर्ध्नि सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव। जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के जीवन में 2 गतियां हो सकती हैं, अर्थात 2 में से एक। क्या? जैसे पुष्प है, पुष्प या तो किसी देव प्रतिमा के सिर पर चढ़ता है, या शीरते बने और वन में निरपेक्ष भाव से रहता है। एक ही चीज हो सकती है, लेकिन महाराज श्री जी के जीवन में अगर देखें तो दोनों ही। आज जिस रूप में हम महाराज श्री जी का स्मरण कर रहे हैं, तो यह दोनों ही चीजें हैं। जब उन्होंने पठन पाठन के कार्य को शुरू किया तो उसके द्वारा मूर्धनि सर्वलोकस्य, और साधु समाज में और ग्रस्त समाज में भी एक सर्वोच्च स्थान पर वो आज भी विराजमान है। और जब सब कुछ छोड़कर के अज्ञातवास में थे, यह सब त्याग किया, तो वो पुष्प का वही निरपेक्ष भाव है कि जहाँ किसी से अब कोई अपेक्षा तो नहीं। तो ये दोनों स्थितियां महाराज श्री जी के जीवन में हमको देखने को मिलती हैं। ये महापुरुषों की विशेषता है। और जहाँ तक महाराज श्री जी के की बात है, तो
तो शास्त्र कहता है न तस्य प्राणा उत्क्रामंती है समविलीयन्ते। तो महाराज श्री कहीं गए ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सामान्य व्यक्ति है, संसारी व्यक्ति है, उसके तो प्राणों का उत्क्रमण है, लेकिन जो महापुरुष हैं वो अपने प्राणों का उत्क्रमण नहीं होने देते। वो अपनी उस प्राण सत्ता को, प्राण शक्ति को इस समष्टि के साथ लय कर देते हैं। और आज अगर आपको महाराज श्री जी के दर्शन करने हो, आप आंख बंद करो, जहां भी आप बैठे हैं वहां आपको महाराज श्री जी के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन पहले जब तक शरीर था तो जहां महाराज श्री जी हैं वहां आपको जाना पड़ता था कि नहीं? तो आज हर एक के हृदय में वो व्याप्त हैं कि ठीक है, दर्शन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो उपदेश है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो आपको उनके ही प्रतिरूप अपने प्रणव जी के पास आना पड़ेगा। जिस वट वृक्ष को महाराज श्री जी ने स्थापित किया, उस वट वृक्ष के संवर्धन में, उस वट वृक्ष को और सुशोभित करने में अपने प्रणव जी निरंतर प्रयास रहते हैं। और उस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए, सफल करने के लिए आप लोग, ठीक है, महाराज श्री जी का दर्शन तो आंख बंद करके जहां है आप वहां कर सकते हैं, लेकिन जीवन के उपदेशों को प्राप्त करने के लिए तो आप सब लोगों को यहाँ आना पड़ेगा और महाराज श्री जी के उपदेशों के अनुसार आप अपने जीवन को चलाएं और इस वट वृक्ष को संवर्धित करने के लिए आप सब लोग अपना पूर्ण योगदान इस संस्था को प्रदान करें। तो मैं समझता हूँ यही महाराज श्री जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य, परम आदरणीय, परम विद्वान, परम आदर्श महामंडलेश्वर स्वामी विरागानंद गिरी जी महाराज से अनुरोध करता भौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम्, तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम्। यैर्मे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्याताः सर्ववेदान्तास्तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहं, तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, गुरुदेव भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान, कमलेश्वर भगवान की, अभयेश्वर भगवान की, नर्मदा मैया की। हर 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 महादेव महादेव। प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय एक श्री 108 ब्रह्मलीन जिनका यह निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, उन्हें नमन करते हुए ब्रह्मलीन स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी को नमन करते हुए वर्तमान आश्रम के पीठाधीश्वर जी महाराज एवं महामंडलेश्वर वृंद, विद्वान प्रवक्त्री वृंद, मंच संचालक जी, संत वृंद, भक्तगण, भक्तिमती माता, जैसा कि आप निर्वाण महोत्सव का श्रवण कर रहे हैं, देखिए निर्वाण कहते किसको है? बाण माने होता है शरीर,
जैसे बाण बड़ा दुखदाई होता है, ऐसे ये जो शरीर है ये बहुत दुखदाई है। आनंदो न स्यात्को ही अन्यात् प्राण्यात्। अगर वो हमारे अंदर परमात्मा नहीं होता तो हम प्राणन और पालन क्रिया नहीं करते। परमात्मा की शक्ति से हम प्राणन अपानन क्रिया कर रहे हैं और उसी के आनंद से आनंदित होते हैं, इसलिए लगता है कि हम सुखी हैं। ठीक है, सुखी भी हैं, लेकिन नहीं, ये जो शरीर है इसको शास्त्रों ने और अनुभव, विद्वानों के अनुभव ने, मूल तो अनुभव नहीं करता है, यही सिद्ध किया है कि बाण है, बाण की तरह दुखदाई है, घातक है, और इससे जो पार हो गया है, उस कैसे पार हो गया है? सबको पता है कि एक स्थूल शरीर होता है, 8 मास वाला ही, और इसके भीतर एक खटपट करने वाला मन प्रधान, प्राण प्रधान सूक्ष्म शरीर होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, जोर से बोलो, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो एक सूक्ष्म शरीर होता है, और प्रायः संसार हम लोग अज्ञान, अनादि से अज्ञान में ही पैदा हुए, और इन्हीं शरीर से हम अभिमान कर बैठते हैं, दोनों शरीरों से, मन प्रधान सूक्ष्म शरीर, बुद्धि प्रधान सूक्ष्म शरीर से, प्राण प्रधान सूक्ष्म शरीर से, अथवा ये हाड़ मांस के शरीर से अभिमान करते हैं। और ये जो किस करते हैं अभिमान, ये अज्ञान के कारण करते हैं, परमात्मा के अज्ञान के कारण करते हैं। वही परमात्मा हमारे आत्मा के रूप में विद्यमान है। क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो वो ऐसे अपने क्षेत्रज्ञ स्वरूप जो परमात्मा से अभिन्न है, उसके अज्ञान से हम अभिमान करते हैं, इस सूक्ष्म शरीर से और स्थूल शरीर से। तो ये जो अज्ञान है ना, जिससे अपने को हम नहीं अनुभव कर पा रहे हैं, इसी को कारण शरीर कहते हैं। तो हमारे साथ एक कारण शरीर भी जुड़ा हुआ है, बहुत तगड़ा, जिससे हम अपनी अनुभूति नहीं कर रहे। अनुभूति का मतलब भवति इति भवा, जो होता है वो भव है, और उसी वो कौन है वास्तव में? भव परमात्मा, और नहीं, और तो आभास है। और अनु, उसको अगर हम शास्त्र और गुरु से जानते हैं तो उसको कहते हैं अनुभव। तो ऐसा हुआ जो तत्व है, जिसको न जानना ने से, यही न जानना ही अज्ञान है। एक प्रथम गांठ है, और दूसरी गांठ ये है कि हम उसको न जानने से जो मन प्रधान, बुद्धि प्रधान, प्राण प्रधान जो सूक्ष्म शरीर है, इंद्रिय प्रधान जो सूक्ष्म शरीर है, उनके साथ अभिमान कर लेते हैं, स्थूल शरीर के साथ अभिमान कर लेते हैं, और हम पर जगत को, हम भगवान को भूल ही जाते हैं। बस इंद्रियों के साथ हम घूमते रहते हैं, कभी मन के साथ घूमते रहते हैं, कभी बुद्धि के साथ घूमते रहते, घूमते ही रहते हैं संसार में। तेली के बैल के समान जैसे वो चक्कर काटता रहता है, ऐसे बुद्धि के साथ घूमते रहते हैं, मन के साथ घूमते रहते हैं, और इंद्रियों के साथ घूमते रहते हैं। शरीर में बीमारी हुई तो अस्पतालों में घूमते रहते हैं, लड़ाई हुई तो जेलों में घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार जो एक ज्यादा जो संसार, और इसी का नाम संसर्गी संसारा, सज्जनों इसी को संसार कहते हैं। लेकिन ये मनुष्य जीवन का, वैदिक धर्म में उत्पन्न होने का परम कर्तव्य है कि हम इनके सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का अभिमान छोड़ें, और जो अज्ञान है हम उसको जानें, अज्ञान को विनाश करें, और अपने वास्तविक जो स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप जो है, उसको हम अनुभव करें। ये इसीलिए जीवन मिला हुआ है, उसका हम सतत अनुभव करें। कह दिया एक दो क्षण नहीं, क्योंकि प्राण छूटने के बाद सतत आपको वहां जाना है। अगर आप जीते जी सतत अनुभूति नहीं करेंगे तो मरने के शरीर छोड़ने के बाद क्या करेंगे? क्योंकि आपको सतत वहां रहना है। इसलिए जीते जी अगर आप सतत अनुभव करेंगे, तभी वहां आपका आत्मविश्वास रहेगा कि हाँ, हम सतत उसमें जाएंगे। जो अचलो ही है सनातना, जो सनातन है, अचल है। तो ऐसे महापुरुषों ने उस अचल तत्व को प्राप्त किया है, जिनका हम निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। जो अचल तत्व है परमात्मा, अभिमान अज्ञान को दूर किया। अब प्रश्न आएगा, ये अज्ञान दूर करने का क्या तरीका है? तो इस अज्ञान को दूर करने के तरीके हमारे उपनिषद हैं, गुरुओं के द्वारा प्रोक्त, अपने मन से नहीं पढ़ा हुआ।
स्मृतियां हैं, गीता है, वो भी अपने मन से पढ़ी हुई नहीं। शास्त्र में कहा कि बहुत शास्त्र विदोपी, अगर वो शास्त्र ज्ञानी है, अत्यंत पंडित है, लेकिन गुरु परंपरा से नहीं पढ़ा है तो उसकी मूर्ख के समान उपेक्षा कर देनी चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान, मूर्ख के समान। इसलिए उसको प्राप्ति का साधन उपनिषदें हैं, गीता है, ब्रह्मसूत्र है और भी बहुत से वेदांत के ग्रंथ हैं। यही तरीका है, उसको साक्षात्कार करें। पूज्य स्वामी जी ने, जिनका मैं निर्वाण महोत्सव हम सभी मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं? आखिर इसीलिए मना रहे हैं कि उन्होंने परम तत्व, जो अचल तत्व है, जहां शाश्वत रहना है, जीते जी उसमें शाश्वत रहे और शरीर छोड़ने के बाद भी शाश्वत रहे, ऐसे श्री गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाक पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति। भगवान ओंकारेश्वर, मां नर्मदा, पूज्य महाराज श्री पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, आपके स्वरूप को श्रद्धा गुणत प्रणिपात श्रद्धा सुमन समर्पित महाराज श्री के इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे सभी पूज्य संत चरण, मंचासीन अभी थोड़ी देर पहले पधारे हुए महामंडलेश्वर स्वामी बजरंगदास जी महाराज, महेश्वर से पधारे हुए स्वामी श्यामानंद जी महाराज, आप दोनों ने भी हम लोगों को यहाँ उपस्थित होकर अनुग्रहित करने की कृपा की, हमारा सौभाग्य है। आज हम सभी महाराज श्री के चतुर्दश निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुए। त्रिदिवसीय कार्यक्रम का ये समापन सत्र है। महापुरुषों ने, संतों ने बड़े ही निष्ठा के साथ शास्त्रीय वाक्यों को सरल शब्दों में आपके सामने में परोसने की कृपा की। ये सब कृपाएं हम लोगों को सिर्फ महाराज जी की वजह से प्राप्त हुई। इसीलिए हम उन महापुरुषों के चरणों में प्रणाम क्या करते हैं, प्रणाम स्वतः ही हो जाता है। संत लोग जब तक शरीर में रहते हैं तब तक भी जीव का कल्याण करते रहते हैं। जब शरीर छोड़ करके अपने स्वरूप में लीन होते हैं तब तो उसी तरह से प्राणियों का कल्याण करते रहते हैं, जीवों का कल्याण करते रहते हैं। आज हम सब पूज्य महाराज श्री के बताए हुए उपदेश, साधन, उन्हीं मार्गों को लेकर के, उन्हीं साधनों को लेकर के साधन के मार्गों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में महापुरुषों के विषय में अनेक विशेषणों से उन्हें विभूषित किया गया है और देखने में भी आता है। सन 1962-63 में यहाँ केवल जंगल था। महाराज जी की तपस्या की वजह से हम में से बहुत से लोगों को यह तीर्थ स्थल बन गया है। और हमारा शास्त्र कहता है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि
तीर्थ होता ही साधन। तीर्थों को संत लोग तीर्थ बनाते हैं और सचमुच तीर्थ स्वरूपी साधक महापुरुष लोग हुआ करते हैं। वास्तव में हमारे भीतर का जो अंधेरा है, हमारे अंदर की जो कमियां हैं, जैसे बाहर के अंधेरे को सूरज दूर कर देता है, और महापुरुष हमारे अंदर के अंधेरे को दूर कर देते हैं। इसीलिए जीवन में उस क्षण को कभी गंवाना नहीं चाहिए। वो क्षण हमारे लिए औषध है, वो क्षण हमारे लिए प्रकाश है। जब भी हमको साधु मिल जाता है, संत मिल जाता है, भक्त मिल जाता है, भले उपदेश न करता हो पर भक्त के जीवन से उपदेश अपने आप निश्चित होते रहते हैं। संत भले उपदेश न देता हो, आप लोग जानते हैं दक्षिण भारत में तिरुवन्नामलई में स्वामी रमण महर्षि हुए, मौन रहते थे, उपदेश नहीं देते थे, पर उनका जीवनी उपदेश था। तो संत लोग ऐसे जो संत होते हैं, उन संतों की परछाई, उन संतों से टकरा करके जो हवा हमें प्राप्त होती है, वह भी हमें पवित्र कर देती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में आया, महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्य अमोघश्च। महापुरुषों का जो संग है वो बड़ा दुर्लभ है। महापुरुष संशय बड़ा दुर्लभ है, मिलता नहीं है। और साथ साथ में जाना भी नहीं जाता कि महापुरुष कौन सा है, वो हमारे सामने से निकल जाता है। हम कितने दिन तक उनके साथ में रहते हैं, बावजूद सही ढंग से उसकी पहचान नहीं कर सकते, जब तक वो महापुरुष हमें अपनी पहचान न बता। क्योंकि बाह्य पहचान नहीं होती जब तक मानसिक पहचान न हो, अंतर पहचान न हो। तो महापुरुष अपने को जिस पहचान में स्थापित करके रखा है, उसका मानस जिस धरातल पर अवस्थित है, क्योंकि हम बहुत नीचे हैं, वो बहुत ऊंचा है, हम लोग नहीं जान सकते जब तक वो न जाना। और ऐसे महापुरुष में से ही अपने महाराज श्री थे, जैसे पहले के संतों ने भी, आप लोगों ने भी महाराज जी के सदुपदेशों को और जैसा जैसा सामान्य रूप से अनुभव हुआ तो उसको आप लोगों ने सबने सुनाया। पर महाराज जी का जहां तक मैं समझता हूं, मेरी समझ ऐसी है कि पहले से उनके अंदर में वैराग्य के भाव थे। ऐसा नहीं है हम लोग एक किसी निमित्त को लेकर के चीजों को तोड़ने लग जाते हैं, पर ऐसा नहीं था। महाराज जी की बात आपने बहुत बार सुनी होगी। जब उनके गुरु जी यहाँ आए तो उनको ये जगह बड़ी भारी पसंद आई, तो उन्होंने महाराज जी से कहा, राम जी इस नाम से संबोधित करते थे। तो महाराज जी सोच रहे थे कि ये चले जाएंगे जब, तब इस कुटिया को तोड़ करके निकल जाऊंगा। कोई कुटिया नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। पर चलते चलते उन्होंने कहा कि राम जी यहाँ संतों की सेवा होनी चाहिए। बस उसी अपने गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने के लिए अंदर वैराग्य के भाव होने के बावजूद भी फिर उसमें लगे। ऐसा नहीं है कि 2001 या 2000 या 2002 में महाराज जी किसी निमित्त को लेकर के छोड़े हों। हाँ, एक शरीर का भोग का काल आ गया, तो वो भोग के काल आने से तो महाराज जी जो अंतर भाव था उसको अब व्यक्त करने का समय आ गया था, तो इसी अभिव्यक्त हो गया।
पर यदि अंदर पहले से ना होता तो नहीं आ सकता था। तो बहुत से उदाहरण है, हम कहाँ तक बताएं, बड़ा आश्चर्य लगता है। हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कोई निमित्त सामने खड़ा हो और आपको प्रतिकूलताएं दे रहा हो और आपके मन में दुर्भावनाएं ना आए। ये बड़ा कठिन काम है। महाराज जी कहा करते थे कि हमारे अंदर में द्वेष भावना पैदा ही नहीं होती, चाहे कितना ही सामने से हमारे सामने दुर्भावना व्यक्तित्व न करे। पर हमने कोई साधना नहीं की, यहाँ कोई ऐसा चिंतन नहीं किया, पर ये चीज हमारी नैसर्गिक है। कहा करते थे जब कोई राग द्वेष से परिपूर्ण बातें करता हो तो हम एकांत में बैठ करके रोया करते थे, क्योंकि पारिवारिक परिवेश में भी ऐसा हमको मिला ही नहीं था। एक महापुरुष अनायास नहीं बनता, जन्म जन्मांतरीय साधन होते हैं। तो ये कहकर के वो अपने बड़पन व्यक्त नहीं करते थे, बल्कि ये कहकर के हम लोगों को उपदेश देते थे कि भाई अपने भीतर की कमियों को निकालने के लिए आप प्रयास करो। शायद कभी हमने निकाला होगा तो भी आज फल दे रहा है। महापुरुषों ने, संतों ने आप सबको महाराज जी के विषय में बहुत कुछ कहा। समय भी अपने रफ्तार से बढ़ रहा है। मैं ज्यादा न कहते हुए इन वाक्यों से महाराज श्री के चरणों में वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करता हूँ। हमारे अनुरोध पर मंच में विराजमान संत लोग या दूसरे संत लोग जो यहाँ पधारे, आप जानते हैं स्वामी विरागानंद जी महाराज जी को सालों से जानते हैं। ये तो हमारे अपने ही है, बल्कि सभी संत अपने ही है। हमारे संन्यास आश्रम हरिद्वार से पधारे हुए स्वामी जनकपुरी जी महाराज, हम हरिद्वार गए थे पूज्य महाराज श्री त्यागमूर्ति जी महाराज जी की पुण्यतिथि में। इससे पहले भी हमने कोशिश की थी। स्वामी जी के कई आश्रम हैं, तो उन आश्रमों के व्यवस्थापन की प्रक्रियाओं में, स्वाध्याय की प्रक्रियाओं में, धर्म प्रचार की प्रक्रियाओं में व्यस्त होने के बावजूद भी हमारी एक प्रार्थना से आप कष्ट झेलते हुए आप यहाँ तक पधारे। हम आपके बड़े आभारी हैं। आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम हम लोगों को इसी तरह से मिलता रहे। आचार्य दिव्य चेतन जी महाराज आपके इस आश्रम के ट्रस्टी हैं। वो हमेशा आते हैं, जब साल में एक बार दो बार जब भी हम अनुरोध करते हैं, अपने स्वेच्छा से भी। आप विद्वान हैं, आपने सुना उनका व्यक्तित्व, वक्तृत्व। महामंडलेश्वर स्वामी अभिषेक चैतन्य गिरि जी महाराज बड़ी कृपा की। मैं जब स्वामी जी से संवाद स्थापित करना चाहता था तो बाहर थे, विदेश थे। उन्होंने प्रार्थना की कि स्वामी जी आप हमारे महाराज श्री के इस कार्यक्रम में पधारे। महाराज जी को स्वामी जी भी जानते थे पहले से। तो उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके जो हम लोगों को यह उपदेश अमृत दर्शन किया, मैं उनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरह से हम लोगों को आगे भी उनका सानिध्य, उनके उपदेश जीवन में परिवर्तन लाने के माध्यम मिलते रहे। हमारे प्रज्ञानंद जी महाराज, हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज, इनका बड़ा स्नेह है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बड़ा संतुलित भोजन और परिश्रम, डॉक्टरों का निर्देश है, उसके बावजूद भी तो हमारी बातों को टाले नहीं और बहुत दिन से बाहर जा भी नहीं रहे थे। स्वामी जी का बड़ा ही आभारी हूँ। आपका जो अनुग्रह है हम लोगों को और हमारे सभी भक्तों को कई सालों से मिल रहा है, तो मैं अपेक्षा करूंगा कि इसी तरह से हम लोगों को आपका सानिध्य प्राप्त होता रहे। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज व्यास आश्रम से आए हुए हैं। आप भी निरंतर धर्म प्रचार के क्रम में घूमते रहते हैं।
हम सभी एन मौके पर आपके आने से धन्यवाद, हाँ, हम अनुग्रहित हो गए, हम अपने आप को धन्यवाद के पात्र समझते हैं। और उसी तरह से हमारे आचार्य हनुमान चेतन जी, मोहन जी, केशवानंद जी, ब्रह्मचारी किशोर जी और आप सभी यहाँ बैठ करके महाराज श्री की अंत प्रेरणा से इसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी आप सहयोग पहुँचा रहे हैं, उपस्थिति के माध्यम से और तन के माध्यम से, धन के माध्यम से इस प्रकार से प्रेरणा दे रहे हैं, तो मैं आप सबका आभारी हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि जिस ढंग से आप महाराज जी के कंधे से कंधा मिला करके चलते रहे, उसी तरह से हमारा भी कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, इस संस्था को आगे संवर्धित करने के लिए, नए नए प्रकल्पों के लिए जो बन सके आज के परिवेश के हिसाब से, उसमें आप जरूर सहभागिता निभाएं। ये आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति का साधन होगा। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए सभी को धन्यवाद देता हूँ और माँ भगवान ओंकारेश्वर, माँ नर्मदा, ब्रह्मदेव पूज्य गुरुदेव द्वय, उनसे ही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी हमारे संतों के द्वारा उपदेश प्राप्त हुए, महाराज श्री के ग्रंथों में जो उपदेश हमें दिए गए हैं, उनसे हमारा जीवन उपकृत हो। जिस तत्व को प्राप्त किया महाराज श्री ने और जिस तत्व की प्राप्ति के लिए हम लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे, उसकी ओर हम कदम दर कदम आगे बढ़ सके, ऐसा आशीर्वाद हमारे जीवन को प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ आगे अब हम लोग कार्यक्रम को पूर्ण करने जा रहे हैं। तो हमारे संतों को पहले आप आगे मार्ग दें, संत लोग आगे जाएंगे और जितने भी यहाँ पर सज्जन लोग आए हैं, संत लोग आए हैं, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आपका कार्यक्रम है, केवल हमारा ही नहीं, तो उसमें कुछ उच्च नीच हो सकता है, तो आप सब क्षमा करेंगे अपना कार्यक्रम समझ करके। और पहले संत लोग पंगत इत्यादि में बैठेंगे, भक्त लोग दर्शन करेंगे उनका, और साथ साथ में जो भी व्यवस्था के माध्यम से आपको कहा जाएगा सेवा के लिए, और जिस ढंग से कहा जाएगा, बिना आग्रह रखे आप प्रेम के साथ सेवा में सहभागिता निभाकर महाराज श्री की एक सेवा का अवसर आप भी प्राप्त करेंगे। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, और कोई भी व्यक्ति यहाँ से महाराज श्री का प्रसाद लिए बिना न जाए, सभी लोग प्रसाद लें और सेवा में सहयोग भी करें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। पूर्णमादाय पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पार्वती पते हर हर महादेव। गुरुजी तेरे प्यार में हम चले, गुरुजी तेरे प्यार में हम चले, गुरुजी तेरे प्यार में हम चले, गुरुजी तेरे प्यार में हम चले। सुबह क्या है शाम क्या है रात क्या हम चले, सुबह क्या है शाम क्या है रात क्या हम चले।
आपकी परछाइयाँ ही हम हैं बन के चले, आपकी परछाइयाँ ही हम हैं बन के चले। गुरु जी तेरे प्यार में हम चले, गुरु जी तेरे प्यार में हम चले, गुरु जी तेरे प्यार में हम चले, गुरु जी तेरे प्यार में हम चले। सुबह क्या है शाम क्या है रात क्या हम चले, सुबह क्या है शाम क्या है रात क्या हम चले। आपकी परछाइयाँ ही हम हैं बन के चले, आपकी परछाइयाँ ही हम हैं बन के चले। गुरु जी तेरे प्यार में हम चले, गुरु जी तेरे प्यार में हम चले, गुरु जी तेरे प्यार में हम चले, गुरु जी तेरे प्यार में हम चले। गुरु नारायण गुरु नारायण, गुरु नारायण गुरु नारायण, गुरु नारायण गुरु नारायण, गुरु नारायण गुरु नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण। यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण। जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्म नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्म नारायण विष्णु नारायण। शिव जी नारायण नारायण नारायण, शिव जी नारायण नारायण नारायण, शिव जी नारायण नारायण नारायण, शिव जी नारायण नारायण नारायण। राम नारायण कृष्ण नारायण, राम नारायण कृष्ण नारायण, राम नारायण कृष्ण नारायण, राम नारायण कृष्ण नारायण। श्री श्री नारायण नारायण नारायण, श्री श्री नारायण नारायण नारायण, श्री श्री नारायण नारायण नारायण, श्री श्री नारायण नारायण नारायण। माता नारायण पिता नारायण, माता
श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग धाम मंगलम। त्रिपुरहर त्रिलोकी आधार मंगलम। त्रिपुरहर त्रिलोकी आधार मंगलम। ओम महाकालेश्वर नाथ मंगलम। ओम महाकालेश्वर नाथ मंगलम। मंगल कर माहेश्वराय मंगलम। मंगल कर माहेश्वराय मंगलम। श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग धाम मंगलम। त्रिपुरहर त्रिलोकी आधार मंगलम। त्रिपुरहर त्रिलोकी आधार मंगलम। ओम महाकालेश्वर नाथ मंगलम। ओम महाकालेश्वर नाथ मंगलम। मंगल कर माहेश्वराय मंगलम। मंगल कर माहेश्वराय मंगलम। श्री द्वादश